नमस्ते मैम। नमस्ते। आई एम संजू उन्नी, रिप्रेजेंटिंग लेक्सिकन सेंटर ऑफ एमएसएमई एक्सीलेंस। हम आपके पास आए हैं विकास इंडस्ट्रीज के बारे में और कुछ जानने के लिए कि आपका एंटरप्रेन्योर जर्नी कैसा रहा, कब से आप बिजनेस शुरू किए हैं, आप बिजनेस में आए कैसे, ये सब चीज़ों के बारे में अगर हमें बताएंगे। नमस्ते। मैं वैशाली ढवड़े, विकास इंडस्ट्रीज़ एक्सीडेंटली मैं यहाँ पे एंट्री की हूँ, बट बिजनेस इज़ इन माय ब्लड। जैसे कि मेरे जन्म से ही मेरे घर में मेरे पापा का ग्रोसरी शॉप था, तो वहाँ पर बिजनेस क्या होता है ये बचपन से देखा है। तो जैसे बोलते हैं कि बिजनेस ब्लड में होना चाहिए, वैसे ही मेरी परवरिश हुई है, वो एक ग्रोसरी शॉप में हुई है। तो उसका इफ़ेक्ट या उसका एक्सपीरियंस मुझे लाइफ लॉन्ग, मतलब अब तक उसका फ़ायदा हुआ है। ये बिज़नेस मैंने चालू नहीं किया है, ये मेरे मिस्टर ने चालू किया था और 11 साल उन्होंने ये बिज़नेस, शादी के बाद मैं 11 साल उनके साथ थी जब ये बिज़नेस बढ़ रहा था, चल कभी रहा शुरू किया था। है? ये 1996 में बिज़नेस चालू किया है। तो 2007 तक उन्होंने, इट इज़ ड्रिवन बाय माय हस्बैंड विकास ढवड़े। मैं फैमिली ओरिएंटेड रहना ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन भगवान ने यही दिखाया कि यू आर मेड फॉर बिजनेस। और 2007 में जब एक्सीडेंटली बीमारी, उनको निमोनिया प्लस जॉन्डिस, ये बीमारी के वजह से ही लेफ्ट अस। अनफॉर्चुनेटली। या अनफॉर्चुनेटली ही लेफ्ट अस। एक जो एक्सपीरियंस था आईसीयू में, जब 8 दिन मेरे हस्बैंड थे, यूज टू टॉक अबाउट ओनली विकास एंटरप्राइजेस। सो तो फिर मैंने जब ये सिचुएशन मेरे सामने जब आई कि अभी क्या करना है, तो मैंने ये 100% डिसीजन ले लिया कि मुझे विकास इंडस्ट्रीज़ ग्रो करना है। उस वक्त मैंने डिसीजन ले लिया कि 2 बेटियों के साथ ये तीसरा बच्चा जो है, ये विकास एंटरप्राइजेस मैं इसको बड़ा करूँगी। आप जब भी 2007 में बिजनेस में आए, आपका तीसरा बच्चे के साथ में आपका संबंध शुरू हो गया, तभी आपका बिजनेस कितना था और आज के 2023 में हम बैठे हैं, आज बिजनेस क्या ग्रोथ हुआ? जब मैंने स्टेप इन किया तब हमारा बिजनेस 25 लैक्स था ईयरली। ये 10 साल में तो पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, कंटिन्यूस आई वाज जस्ट वर्किंग। सेल्स फिगर क्या थे पहले ये भी मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे मैं पहले, हमारा बिजनेस पर मंथ जो भी रहेगा 2 लैक्स, उस वक्त से तो आज तक रेवेन्यू साइड से देखा जाए तो इट इज़ 25 टाइम्स। टुडे वी हैव अचीव्ड 6.6 CR टर्नओवर। ग्रेट ग्रेट। एंड इवन अपना 3 मशीन्स का जो फैमिली था, टुडे वी आर हैविंग 10 मशीन्स इन आवर प्रीमाइसेस। चेरी ऑन द केक वी से, we have purchased one all electric machine this month. So it is Japan made new technology. That's a great achievement. From 25 lakhs to 6.5 crores. Yeah. Means that's commendable achievement in last say 16-17 years. Great. आपके अभी आप विकास इंडस्ट्रीज के जरिए कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं? उसमें जेंट्स कितने हैं, लेडीज कितने हैं? अभी एट प्रेजेंट 37 एम्प्लॉयज़ हैं। 70% लेडीज़ हैं मेरे। 70% लेडीज़ आर वर्किंग विथ मी। और जब मैंने शुरू किया था उस वक्त सिर्फ 6 जनों से हमने शुरुआत की थी। तो उसमें भी 3 जेंट्स थे और 3 लेडीज़ थे। सो दिस वाज आवर स्टार्ट एंड टुडे इट इज़ 37 जनों का फैमिली है हमारा। नाउ एज अ सक्सेसफुल विमेन एंटरप्रेन्योर, मतलब आपका एक जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, बहुत इंकरेजिंग रहा है। आपके जो आने वाले जनरेशन के विमेन एंटरप्रेन्योर्स, नॉट ओनली विमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो भी एंटरप्रेन्योर्स जर्नी में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे खुद को फ्री रहना पसंद नहीं है, लेकिन अगर एक बिजनेस करना है जिसको भी, सो ही शुड बी 24 आवर्स ऑन हिज फुटस्टेप। लाइक बोलते हैं कि हमेशा ही रेडी होना चाहिए। और मेरे कन्वर्जन में आपको पता चला होगा कि आई एम वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। मुझे बच्चों के साथ रहना पसंद था, लेकिन फिर भी जब बिज़नेस के बारे में जब आता है, तब मैं वो सब छोड़ के इमीडिएट बिज़नेस में इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो एज अ वुमन हो, मैन हो, बिजनेस अगर करना है तो मेरा एक ही कहना रहेगा कि यू शुड बी इमोशनल, प्रैक्टिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल। ये तीनों का अगर आपको बैलेंसिंग करना आ गया, यू कैनॉट लीव योर फैमिली, यू कैनॉट लीव सोसाइटी, यू कैनॉट लीव गॉड फॉर दिस सेक। सो आपको बिजनेस अगर सक्सेसफुल लेके जाना है तो ये सब चीज़ लगती है। यू नीड दैट क्लोजनेस ऑफ योर फैमिली ऑल्सो, यू नीड सोसाइटी ऑल्सो, एंड ऑल्सो यू नीड ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। मैडम अभी आपने जो आपने बताया कि 16-17 साल 20 साल से अपने कस्टमर्स आपने रिटेन किया है, तो इसके पीछे सीक्रेट क्या है? ऐसे तो सीक्रेट कुछ नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी हिंदू संस्कृति है। तो मैं ये सोचती हूँ कि
मैं जैसे घर में बिहेव करती थी, मतलब आपने मैंने जो बताया कि मैं 11 साल में विकास एंटरप्राइजेज में 11 बार भी कभी आई नहीं थी, लेकिन घर में जब हम मेहमान आते हैं उनको कैसे सर्व करते हैं कि उन्होंने हमको नाम नहीं रखना चाहिए, उन्होंने हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड एवरी ह्यूमन इज़ मतलब उसको भूख होती है कि हमको सबने अप्रिशिएट करे। तो वैसे ही जब कंपनी में भी कोई कस्टमर आते हैं, उनका विजिट होता है, तो आई जस्ट ट्रीट देम एज आवर गेस्ट। जैसे हम फैमिली में अपने मेहमान को ट्रीट करते हैं, वैसे ही मैं अपने हर एक कस्टमर को ट्रीट करती हूँ। और वैसे ही हमारे विकास इंडस्ट्रीज़ का जो टीम भी है, उनको भी वही कल्चर अभी भी पता चला है कि इट इज़ अ फैमिली, विकास इंडस्ट्रीज़ इज़ अ फैमिली। तो ये मेरे भी जो वैल्यूज़ हैं उसमें मैं फैमिली अप्रोच ही कंपनी में रहना चाहिए, यही सबको सिखाती हूँ। और यही कल्चर मैंने विकास इंडस्ट्रीज़ में अब तक मेंटेन किया है। उसके वजह से जो भी कस्टमर आता है, दे फील एज इफ दे आर इन देयर होम इटसेल्फ। तो मुझे लगता है कि इसके वजह से कोई भी कस्टमर, भले ही बिजनेस हम करें या ना करें, लेकिन रिलेशन में किसी के साथ अब तक मेरा ब्रेक नहीं हुआ है। ये मेरा 15 साल का पूरा एक्सपीरियंस है। आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विथ एवरी पर्सन हु इज इंटरेक्टेड विथ मी। मैडम, एज मेंबर ऑफ लेक्सिकॉन सेंटर ऑफ एमएससी में एक्सीलेंस, हमें पता है कि आपके एम्प्लॉयज भी ऐसे आपके कस्टमर के जैसे 15 साल, 16 साल, 18 साल से टिके हुए आपके साथ में। तो मैं समझता हूँ कि वो आप सेम सीक्रेट उनके साथ यूज करते रहेंगे। श्योर राइट। एंड आपके आगे आने वाली जर्नी के लिए एंड आपके फ्यूचर विजन मिशन सब अचीव हो जाए, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। नमस्ते, मेरा नाम आरती है। मैं विकास इंडस्ट्रीज़ में लास्ट 6 ईयर से एज अ क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर काम करती हूँ। इधर विकास इंडस्ट्रीज़ में हम सब लोग एज एक फैमिली मेम्बर जैसा काम करते हैं सब लोग। तो हमारा कंपनी का जो विज़न है वो आने वाले कुछ सालों में हम लोगों को 1000 पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट देना है। इधर विकास इंडस्ट्रीज़ में काम करते हुए हमारा ग्राफ हम लोग देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स में हम लोग ईच एंड एवरी ईयर वी आर अप्रॉक्स इंक्रीजिंग आवर सेल फ्रॉम 20%। जब हम लोग काम करते हैं तो एज अ फैमिली मेम्बर्स एंड ईच एंड एवरी पर्सन इज़ वर्किंग विद टेकिंग देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम यहाँ विकास इंडस्ट्रीज़ में काम करते हुए CTP फार्मूला यूज़ करते हैं। सी मतलब कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, T मतलब ट्रांसपेरेंसी विच इज़ इन बिटवीन कस्टमर्स एंड विकास इंडस्ट्रीज़, एंड P मीन्स प्रोसेस सेंट्रिक। तो ये CTP फार्मूला यूज़ करके हम लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन डे बाय डे वी आर इंक्रीजिंग आवर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड वी आर fulfilling customer requirements with our quality and delivery performances. So ये CTP फार्मूला यूज़ करके हम लोग आने वाले कुछ साल में 1000 एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं।